नमस्कार, सच न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक वर्मा। आज नया साल है। सबसे पहले आप सबको नए साल की शुभकामनाएं, मुबारक हो। और आज का जो 4 PM लाइव प्रोग्राम है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं अपने मोबाइल में। मेरे साथ साइबर फ्रॉड करने की कोशिश की गई। कैसे की गई ये देखिए, मैं दिखाता हूं। नए साल के दिन ही 59 मिनट पहले ये मेरे पास एक साथ कई सारे SMS आते हैं और कई सारे फ़ोन कॉल आते हैं। मुझे मालूम है कि इस तरह की जो कॉल्स होती हैं अननोन नंबर से वो फ्रॉड होती हैं, इसलिए मैंने किसी कॉल को उठाया नहीं। और फिर देखा तो बड़े सारे SMS मेरे फ़ोन में आए हुए थे और आ रहे थे लगातार। इस समय 5 बजे हैं और करीब 1 घंटा पहले ये आप देख सकते हैं 59 मिनट पहले ये VM टाटा मोटर से ये मैसेज आया। इसमें ये OTP आया, 1 टाइम पासवर्ड फॉर रजिस्टरिंग योर टाटा मोटर्स अकाउंट, 4:03 पे। जबकि मैंने कोई टाटा मोटर पे अकाउंट पे उनके वेबसाइट पे गया ही नहीं, लॉगिन भी नहीं किया। और फिर उसके बाद आप देखिए ये फिर मेरे पास मैसेज आता है। ये एक और मैसेज आता है, डियर डाउटनट स्टूडेंट, योर OTP लॉगिन एट डाउटनट क्लासेस के लिए 10 मिनट के लिए वैलिड है। और ये उन्होंने दिया। तो ये भी मैंने उस टाइम ओपन नहीं किए थे, अब मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूं क्योंकि इस तरह के जो SMS आते हैं उनको ओपन भी नहीं करना चाहिए। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं ओपन करना चाहिए, वरना आपके बैंक अकाउंट पूरे खाली हो जाएंगे। अब 1 घंटा हो गया क्योंकि ये OTP कुछ मिनट के लिए वैलिड होती है, इसलिए मैं अब इनको ओपन कर रहा हूं। ये देखिए AX रैपिडो आया हुआ है, रैपिडो से वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये भी कोई रैपिडो, आपको पता है कि बाइक राइड के लिए ये एप्लीकेशन वो होती है, वहां पे आया हुआ है। VM किया एंड ये कुछ और एप्लीकेशन है, यहाँ पे भी ये कोड आया हुआ है। ये भी 4:03 पे आया। आई एक साथ कई सारे ये मेरे पास आए। देखिए नए साल पे क्या क्या टेक्निक ये निकालते हैं। ये पुरानी टेक्निक भी हो सकती है लेकिन इसमें नया तरीका भी हो सकता है। अब ये कोड दिया हुआ है, प्लीज एंटर दिस नंबर इन योर पोर्टल एंड शेयर द सेम विद योर किया कंसल्टेंट फॉर कंफर्मेशन। अब उसके बाद उन्होंने मुझे फोन भी किए ये जानने के लिए कि ये OTP क्या है। मैंने फोन उनका उठाया नहीं। देखिए तो ये कई सारे हैं। ये देखिए मैं एक एक करके आपको दिखा रहा था। ये यहाँ दिखा चुका हूँ। अब ये अगला देखिए, ये हाउसिंग का है। ये देखिए AD हाउसिंग, ये 4:03 पे AD हाउसिंग से ये OTP आया। इसको मैं खोलता हूँ, इसमें भी ये OTP दिया हुआ है और आप लिखा हुआ है टू कंप्लीट योर फोन नंबर वेरिफिकेशन housing.com से। ये मेरे पास आया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए फिर आया है रैपिडो से, फिर मेरे पास आया हुआ है। ये देखिए अब इसमें क्या फ्रॉड होगा ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा। पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये देखिए कितने सारे ये OTP भेजे हैं इन्होंने मेरे पास फ्रॉड करने के लिए। और ये फिर हिंडोई का ये देखिए OTP आया हुआ है मेरे पास। कई सारे OTP आए हुए हैं। ये 5 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ। और ये देखिए क्योंकि अगर ये OTP इनको मैं पहले खोल लेता तो मेरा फ़ोन अगर हैक हो जाता तो ये OTP उनके पास पहुँच जाते। तो ये देखिए ये OTP आए हुए हैं। ये रैपिडो का फिर उन्होंने OTP भेजा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। फिर 4:06 पे लगातार आ रहे हैं। 4 बजे से ये लगातार कितने सारे SMS आए हैं, 1 टाइम पासवर्ड। यानी कि मेरे जो फोन नंबर है, मेरा जो फोन नंबर है उस नंबर से लॉगिन करने की कोशिश की गई है। और क्योंकि जब आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो एप्लीकेशन में, तो वो आपका वेरिफिकेशन के लिए आपके पास OTP भेजता है। जब OTP आप डालते हो तब आप लॉगिन होते हो। तो ये देखिए ये एक और आया हुआ है टाटा 1mg से दवाइयाँ मंगाने के लिए। अब वहां से भी मेरे पास ये OTP आया है। मैं आराम से बैठा हूँ, ना मैं कोई दवाई मंगा रहा हूँ, ना मैं कोई
किसी राइड पे जा रहा हूँ, कोई बाइक बुक कर रहा हूँ, ना मैं कोई और कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, लेकिन ओटीपी मेरे पास आ रहे हैं सारे। ये देखिए, ये आगे देखिए, मैं आगे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टाटा स्टील लिमिटेड, इनके ओटीपी आए हुए हैं। टाटा स्टील से मेरा कोई मतलब नहीं है, वहाँ से भी ये ओटीपी मेरे पास आ रहे हैं। फिर देखिए, ये एक और ओटीपी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कॉर्डेल, ये भी 4:07 पे है। तो 10 मिनट के दौरान कितने सारे ये ओटीपी आए हुए हैं। ये देखिए, ये भी ओटीपी आया हुआ है। और उसके बाद आप देखिए, फिर ये ओटीपी आया हुआ है, ये मेरे पास, ये देखिए, बीजू क्लासेस से, जो कि बीजू क्लासेस ऐप है, वहाँ पे ओटीपी आया। अब ये इतने सारे ओटीपी आए हुए हैं, ये सारे अब मैंने ओपन कर दिए हैं, इनको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। तो देखिए, ये कितने सारे ओटीपी आए हुए हैं। आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पे, 4 बज के से शुरू हुए हैं ये ओटीपी आने मेरे पास। देखिए, 4:03 से ये शुरू हुए हैं ओटीपी आने। और ये देखिए कितने सारे ओटीपी एक साथ आ गए, और लास्ट ओटीपी 4:08 पे आया हुआ। तो देखा आपने, ये बड़े सारे ओटीपी मेरे पास आए हुए हैं आज 4 बजे से लेके 4:10 तक। 10 मिनट के अंदर कई सारे ओटीपी आए हैं, मैसेजेस आए हैं, और फिर उनके दौरान मेरे पास फ़ोन भी आए हैं। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास संजय तलवार का 12:38 पे फ़ोन आया था, और उसके बाद 4:04 पे ये लैंडलाइन नंबर से, अननोन नंबर से कॉल आया। फिर 4 बज के फिर आया, उसके बाद 4:05 पे, फिर 4:07 पे आया, फिर 4:09 पे अननोन कॉल आए। तो इस प्रकार कई सारे ये कॉल आई हैं। इन नंबर को मैंने ब्लॉक कर दिया, मैंने इन नंबर्स को उठाया नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये लोग फ्रॉड कैसे करते हैं। ये आपको ओटीपी भेजेंगे, ओटीपी ये खुद नहीं भेजते। ये क्या करते हैं कि किसी एप्लीकेशन पे जाते हैं और एप्लीकेशन पे लॉगिन करते हैं। जब लॉगिन करेंगे, आपका नंबर है, तो वो ओटीपी आपके पास आएगा। जैसे इन्होंने टाटा मोटर्स पे किया, रैपिडो पे किया, बीजू पे किया, अलग अलग जो एप्लीकेशन है उस पर गए, और वहाँ से ओटीपी आएगा। अब क्या करेंगे, ये मुझे कॉल करते हैं। उसके बाद इन्होंने मुझे कई सारे कॉल किए। जैसे ही वो ओटीपी भेजते थे, मुझे कॉल करते थे, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। वो फिर ओटीपी भेजते थे, फिर कॉल करते थे, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि मुझे मालूम है इनकी ये टेक्निक्स क्या है, ये कैसे फ्रॉड करते हैं। और आम बंदा हो तो वो तो अपना नुकसान कर लेगा, उसके पैसे निकल जाएंगे। तो मैंने तो पूरी सावधानियां सारी रखी हुई हैं, ये मेरा 1 रुपया भी निकाल नहीं सकते। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे सावधान होना है। तो करते क्या है, पहले ये समझ लीजिए। ये ओटीपी भेजेंगे आपको, आपसे फ़ोन करके ओटीपी पूछेंगे कि भाई आपके नाम से कुछ रजिस्ट्रेशन हुआ है, या कुछ बोल देंगे कि टाटा मोटर्स से हैं, तो आपके नाम से कोई गाड़ी निकली है, अगर आप उसकी इनाम लेना चाहते हैं तो आप हमें ओटीपी बता दीजिए, आपको अवार्ड मिल जाएगा, इतने लाख का इनाम मिला है, ये इस तरह कहेंगे। या कुछ आपको बहकावे में करेंगे कि आपके नाम पे कोई केस है, हम पुलिस वाले बोल रहे हैं, आपके पास ये ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी हमें बताइए। तो कई तरीके इनके पास होते हैं ये आपसे जानकारी लेके। तो ये ओटीपी लेके ये कुछ इलीगल एक्टिविटी भी कर सकते हैं उस वेबसाइट पे जाके, जैसे बीजू की है, उस पे जाके कुछ आपके नाम कुछ रजिस्ट्रेशन करा के कुछ वहाँ पे फ्रॉड वगैरह कर सकते हैं, दिखाने के लिए कि बाद में आपको कहेंगे कि आप इस वेबसाइट पे गए थे, आपने यहाँ पे ये फ्रॉड किया है, तो आपके ऊपर केस है, आप इतने पैसे हमें दीजिए। हम पुलिस से बोल रहे हैं, क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं। तो बड़े तरीके होते हैं ये इस तरह से फ्रॉड करने के। तो अगर आपने ओटीपी इनको बता दिया तो आप फंस गए। आपने फ़ोन उठा लिया, इनकी बातों में आ गए, तब भी आप फंस गए। तो पहली बात तो आपने फ़ोन नहीं उठाना। कोई भी अननोन नंबर से फ़ोन आता है, नहीं उठाना।
और उसमें जंक कॉल आपके फ़ोन में लिखा हुआ आ जाता है कि ये जंक है, तो उसको तो बिल्कुल ही नहीं उठाना। जंक नहीं आ रहा तो आप उठा सकते हैं, लेकिन सावधान रहिए। फिर OTP तो आपने देना ही नहीं, बिल्कुल। वो कोई भी कहे OTP मांगे, आपने OTP शेयर नहीं करना। अगर आपने OTP शेयर कर दिया तो आपका अकाउंट हो जाएगा खाली। फिर ये आपके पास लिंक भी भेज सकते हैं, कोई मैसेज भेजेंगे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, वैसे SMS से भेज सकते हैं, कहेंगे इस लिंक पे क्लिक करिए, कुछ भी कई तरीके हैं इनके पास करने के लिए। तो वो अगर आपने लिंक पे क्लिक कर लिया तो क्या होगा कि अगर आपने OTP खोले हुए हैं, इनको बताए भी नहीं, ऐसे भी फ्रॉड हो रहे हैं कि आपने OTP नहीं बताया, लेकिन आपने लिंक को ओपन कर लिया तो एक मेलवेयर, आपके मेलवेयर वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। आपके मोबाइल में वो क्या करेगा, आपकी जानकारी जो है वो SMS जो होंगे, कॉन्टैक्ट्स होंगे, जो फोटोज होंगी, वो सारी चीज़ें, आपका फ़ोन हैक हो जाएगा और उनके पास पहुंच जाएगा। फिर जब उनके पास सारा कुछ पहुंच गया तो वो कोई भी फ्रॉड करे, आपकी बैंक की डिटेल्स भी उनके पास, क्योंकि आपके पास मैसेज होंगे, मैसेज में आपके अकाउंट नंबर वगैरह से, बैंक से भी मैसेज आए होंगे, उनसे भी डिटेल ले सकते हैं। आपके जो और कोई आपने मान लो कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, कुछ पॉलिसी है, कुछ कोई भी डिटेल्स है जो आपकी पर्सनल है, वो सारी इनके पास पहुंच जाएंगी। वो इसका फ़ायदा उठाएंगे और आपके साथ फ्रॉड कर लेंगे। तो आपने OTP इनको नहीं देना, आपने किसी लिंक पे शेयर नहीं करना। एक .apk फाइल्स आती हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के डाउनलोड करने के लिए, उन .apk फाइल्स को भी आपने बिल्कुल ओपन नहीं करना। अगर आपने कर दिया तो आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। अब इतनी सारी जानकारियां, हम चलो पढ़े लिखे लोग तो समझ सकते हैं, लेकिन आजकल तो जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी आपका मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ बुजुर्ग हैं जिनको नहीं जानकारी, या पढ़े लिखे लोग भी हो जाते हैं फ्रॉड, तो वो कैसे इससे बचेंगे। मैंने तो, मेरा भी एक बार पेटीएम हैक हुआ था, तो मैंने तो अपना पेटीएम ही बंद कर दिया, पेटीएम भी बंद करा दिया, फ़ोन पे, गूगल पे सब कुछ बंद करवा दिया, UPI ID भी बंद करवा दिया, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है। जब मेरे जैसे, मैं साइबर स्पेशलिस्ट हूँ, पूरी नॉलेज रखता हूँ, मेरे साथ ये ऐसे कर सकते हैं, ये किसी के साथ भी ये कर सकते हैं। तो फिर आप सोचते हैं कि आप बैंक में ज़्यादा पैसे ना रखें। कई लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, बैंक में पैसा ना रखें, आप FD करवा लो। तो FD भी सेफ नहीं है। मैं आपको एक नई स्टोरी दिखाता हूँ, उसमें FD की हुई है, फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग से वो फिक्स डिपॉजिट भी उन्होंने तोड़वा दी और लाखों रुपए का फ्रॉड करके। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये देखिए, ये 26 दिसंबर के नवभारत टाइम्स में खबर छपी है, जिसमें जो फिक्स डिपॉजिट किया हुआ था उससे भी पैसे निकाल लिए हैं। कितने शातिर हैं ये लोग। इंटरनेट पर नंबर सर्च कर हुई फ्रॉड की शिकार, FD कराने के बाद भी गंवाए पैसे। पीड़िता का दावा, बैंक कर्मचारी ने रकम सुरक्षित रखने के लिए दी थी FD की सलाह। देखिए, ये पहले ये खबर पढ़ लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। थोड़ी ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरी जानकारी आप देखिए, पूरा वीडियो एंड तक देखिए। आपको मैं ऐसी जानकारी देने वाला हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। ऑनलाइन ऑर्डर में दूध की थैली फटी आ गई। मैं देखिए, एक दूध की थैली उसकी फटी हुई आ गई, तो उस महिला ने क्या किया, महिला ने इंटरनेट से नंबर सर्च किया तो 1 लाख रुपए गंवा दिए। वह बेटे के साथ अकाउंट फ्रीज करने बैंक की ब्रांच में पहुंची। बैंक अफसर ने बची रकम सुरक्षित रखने के लिए फिक्स डिपॉजिट की सलाह दी। महिला ने 15 लाख और 3 लाख की 2 अलग अलग FD बना ली, यानी 18 लाख की उसने FD बना ली। 1 लाख रुपए की तो उसके साथ ठगी हो ही गई, फिर उसने 18 लाख की FD बना दी। अगले ही दिन 15 लाख रुपए वाली FD भी तोड़ दी गई, जिससे 10,50,000 रुपये निकल गए। कुल 11,50,000 रुपये की ठगी उस महिला के साथ हो गई। यानी कि 1 लाख की पहले ठगी हुई, फिर उसके साथ 10,50,000 जो FD में करवाए थे वो भी निकल गए। अब पूरी खबर देखिए क्या। पीड़िता सुधा परिवार समेत मयूर विहार फेज 1 में रहती है।
उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर को एक ऐप के जरिए घर का सामान मंगवाया था। दूध की थैली फटे जाने की कंप्लेन करने के लिए इंटरनेट से नंबर सर्च करने। आप इंटरनेट से नंबर सर्च करते हैं ना, तो ये भी सावधान हो जाइए। बिल्कुल, आप अगर कोई इंटरनेट पे से आपने नंबर ढूंढा और वो नंबर किसी साइबर क्रिमिनल का हो गया तो आप फंस गए बुरी तरह से। कॉल करने पर दूसरी तरफ वाले युवक ने उनसे बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड की डिटेल निकलवा ली। युवक ने 19 दिसंबर को व्हाट्सएप कॉल किया और फिर से कुछ डिटेल मांगी। इस दौरान बेटा आ गया जिसे शक हुआ। माँ का फ़ोन चेक किया तो 8 फेल्ड ट्रांजैक्शन के मैसेज आए हुए थे। मतलब कोशिश की गई थी पैसे निकालने के लिए, तब निकले नहीं थे। बेटा उन्हें तुरंत एक्सिस बैंक की म्यूर विहार फेज़ 1 स्थित ब्रांच में ले गया। बैंक कर्मचारी ने अकाउंट चेक किया तो पता लगा कि 18 दिसंबर को 2 बार में कुल 1 लाख रुपए निकाला जा चुका है। पीड़िता का दावा है कि रकम निकलने वाले ये दोनों मैसेज उनके फ़ोन पर आए ही नहीं। मतलब पैसे निकल गए, आप उनके फ़ोन पे SMS भी नहीं आया कि पैसे निकल गए हैं। तो देखिए ये इतने शातिर होते हैं, आपके फ़ोन पे जो आपने फ़ोन बैंक में दिया हुआ है उस नंबर पे मैसेज भी नहीं आने देते, वो भी फॉरवर्ड हो जाते हैं इनके नंबर पे। लिहाजा उन्होंने बैंक कर्मचारी को अपना अकाउंट फ्रीज करने को कहा। बैंक कर्मचारी ने सेविंग अकाउंट में पड़ी रकम को की FD कराने की सलाह दी ताकि वह सुरक्षित रह जाए। लिहाजा उन्होंने 15 लाख और 3 लाख की 2 FD बनवा ली। बेटे ने 20 दिसंबर को उनका फ़ोन चेक किया तो पता लगा कि 15 लाख वाली FD भी तोड़ दी गई है। देखिए, आप सोचते हैं कि FD में पैसा सेफ है, FD में भी सेफ नहीं है। यहाँ तो FD तोड़ दी गई, जिसमें से 4 बार में 10,50,000 रुपये निकाले जा चुके हैं। माँ बेटा फिर से बैंक गए। वहाँ दूसरा बैंक अफसर मिला जिसने बैंक के कस्टमर केयर से बात करवाई। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव भावना ने उन्हें बताया कि 19 दिसंबर को फ्रॉड का पता चलने पर आपका अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहिए था। सीनियर अफसर की सलाह पर 1930 पर कॉल करके कंप्लेंट दर्ज की। अब मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी, क्या इसमें कमी रह गई। इस लेडी के साथ जो FD इसने कराई बैंक में, ये इसने गलती की। जब इसका उस बैंक में फ्रॉड हो गया था तो इसको उस बैंक में FD करवानी नहीं चाहिए थी उस अकाउंट में, क्योंकि वो अकाउंट नंबर तो उनके पास चला गया। तो ये बैंक वालों की गलती है। बैंक वालों ने उनको गलत सलाह दी कि आप इसकी FD करा लीजिए, क्योंकि ये मामला पुलिस का बन जाता है। तो उसके बाद अगर आपके अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन इलीगली हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो आप उस अकाउंट में पैसे ना रखिए, क्योंकि फ्रॉड जब पता लगता है तो पुलिस क्या करती है कि जो जो बैंक में ट्रांजैक्शन जहाँ जहाँ हुए हैं, मान लो आपको किसी ने 100 रुपये भेजे हैं और वो 100 रुपये क्रिमिनल के अकाउंट से हैं, तो वो आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। फिर आपके अकाउंट में चाहे 10 लाख है चाहे 20 लाख है, आप निकाल नहीं सकते। तो ये बैंक की गलती थी वहाँ पे, जिसकी वजह से उस लेडी के पैसे निकल गए, FD भी उसकी वहाँ पे टूट गई। ये बैंक की मिली भगत भी हो सकती है इसमें। तो बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। आपके साथ कभी भी फ्रॉड हो, फ्रॉड होते ही 1930 नंबर पे कॉल करिए, या साइबर क्राइम का जो पोर्टल है साइबर सेल का, उस पे जाके आप कंप्लेंट दर्ज कराइए, इमीडिएटली करवाइए, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं मुझे बताने के लिए, लेकिन काफ़ी वीडियो ये बड़ा हो गया है। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि साइबर क्रिमिनल बहुत फ्रॉड कर रहे हैं, आप सावधान हो जाइए। सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स हैं वो याद रखिए। आपके पास कोई भी लिंक आए, आपने उस पर, जो अननोन लिंक है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपने उस पर क्लिक नहीं करना, उसको नहीं खोलना। दूसरी बात, आपके पास कोई भी फ़ोन कॉल आए लैंडलाइन नंबर से, कुछ भी है आपके, और फ़ोन बता रहा है कि सस्पेक्टेड है, आपने फ़ोन नहीं उठाना। आपके पास कोई फ़ोन मैसेज आए, आपने उस मैसेज को में कोई भी नंबर है उसको अननोन OTP नंबर से आ रहा है,
कोई मैसेज, तो उसको नहीं आपने ओपन करना। उसको ओटीपी भी आ रहा है तो आपने किसी से ओटीपी नहीं बताना। उस मैसेजेस को बेहतर है आप सेफ रखिए। आप स्टोर करके रख सकते हैं, उनको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रॉड हुआ है तो डिलीट आप ना करिए, क्योंकि फ्रॉड होगा तो सबूत चाहिए होगा। अदरवाइज फ्रॉड नहीं हुआ तो आप उनको डिलीट कर सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियां आप अपने साथ रखिए। बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। आपको कई बार व्हाट्सएप अकाउंट में आपका ग्रुप में डाल दिया जाता है। आप इंस्टाग्राम पे हैं, आपको वहाँ भी फ्रॉड होता है। आपको किसी टेलीग्राम चैनल में जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे फ्रॉड काफ़ी हो चुके हैं। मैं अब उनकी डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो आप सावधान रहिए, और मेरी माने तो बेहतर है आपने जो यूपीआई आईडी जहाँ से, जिस बैंक से है, उसमें बहुत कम पैसे रखिए। सिर्फ 1000-2000 से ज़्यादा रखिए ना जिसमें यूपीआई है, और बाकी पैसे आप अपने दूसरे बैंक अकाउंट में रखिए जहाँ पे आपका ऑनलाइन बैंकिंग है ही नहीं है, कहीं यूपीआई आईडी है ही नहीं है। तभी आपका पैसा सुरक्षित हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग भी कर रहे हैं मान लो, और यूपीआई भी कर रहे हैं, पेटीएम भी कर रहे हैं, तो आप रिस्क में हैं, कभी भी आपका अकाउंट खाली हो सकता है। तो मैंने तो अपना पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे सब बंद करवा दिया है। और लेकिन जिस प्रकार आज मेरे साथ कोशिश की गई, तो फ्रॉड तो फिर भी हो सकते हैं। इनके पास कई तरीके हैं फ्रॉड करने के लिए, क्योंकि अगर ये आपकी जानकारी उड़ा लेंगे, आपके पासवर्ड गायब कर लेंगे, आपको कुछ भी कर लेंगे, तो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो बैंक में भी पैसा सुरक्षित नहीं है। आज के लिए इतने, नमस्कार।